अक्सर जब हम कोई बहुत मुश्किल वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो अचानक से एक सीक्रेट चीट कोड की तलाश होती है। हाँ, रातों रात सब कुछ आसान करने के लिए। बिल्कुल। और मतलब असल जिंदगी में भी सफलता के लिए ना ऐसा ही एक चीट कोड हमारे बिल्कुल सामने रखा है। अच्छा, वो क्या है? बताता हूँ। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प बायोग्राफिकल आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स का स्टैक है। इनमें दुनिया के सबसे सफल लोगों जैसे अक्षय कुमार या नरेंद्र मोदी की रूटीन का विश्लेषण किया गया है। उन सभी का सुबह 4 या 5 बजे उठने वाला रूटीन। एकदम सही पकड़े। इन सब का एक कॉमन फैक्टर है, जल्दी उठना। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि क्या सच में सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले उठने से जिंदगी में कोई जादुई बदलाव आता है। चलिए इसे अनपैक करते हैं। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नया प्रोडक्टिविटी ट्रेंड नहीं है। अच्छा, मतलब ये पहले से चला आ रहा है। हाँ, आयुर्वेद में ना सदियों पहले इसे ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया गया था। इसे केवल दिन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए पूरे 24 घंटे की सबसे बेहतरीन विंडो माना गया है। पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत ऑब्वियस सवाल उठता है। क्या असली फायदा वाकई सुबह 4 बजे के उस तथाकथित जादुई समय का है? आप डिस्ट्रैक्शन वाले एंगल की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब या फिर सिर्फ इस बात का फायदा है कि उस वक्त दुनिया सो रही होती है, कोई फोन या मैसेज नहीं आता और एकदम जीरो डिस्ट्रैक्शन होता है। जीरो डिस्ट्रैक्शन तो सिर्फ एक साइड बेनिफिट है। असली कहानी ना हमारी बायोलॉजी में है। मैं बताती हूँ। हाँ, प्लीज समझाइए। हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। जो हमारी स्लीप साइकिल कंट्रोल करती है। बिल्कुल। जैसे ही सूरज ढलता है, आंखों में रोशनी कम जाने से दिमाग मेलेटोनिन नाम का स्लीप हार्मोन रिलीज करता है। जो हमें नींद लाता है। हाँ, लेकिन सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे पहले ना वातावरण में तापमान एकदम गिरता है और ऑक्सीजन का स्तर बदलता है। इस समय हमारा शरीर नींद से बाहर आने की तैयारी शुरू कर देता है। अरे वाह! तो ये कुछ ऐसा है जैसे स्मार्टफोन का बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश फीचर होता है। एकदम सटीक तुलना है। मतलब रात भर फोन अपनी मेमोरी क्लीन करता है और सुबह एकदम फ्रेश और बिना किसी लैग के काम करने के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल। और इसी रिफ्रेश प्रोसेस का हिस्सा है हमारा मेटाबॉलिज्म। सुबह के इस वक्त शरीर में ना कॉर्टिसोल हार्मोन का एक हल्का सा स्पाइक आता है। जो हमें एनर्जी देता है दिन की शुरुआत के लिए। हाँ, जो शरीर को दिन भर की एनर्जी बर्न करने के लिए तैयार करता है। इसी वजह से इस समय उठकर योग या एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। और क्योंकि तंत्रिका तंत्र पर दिन भर की इंफॉर्मेशन का कोई ओवरलोड नहीं होता, तो फोकस भी बहुत अच्छा रहता होगा। एकदम सही। एकाग्रता अपने चरम पर होती है। छात्रों के लिए इसे गोल्ड टाइम इसी बायोलॉजिकल रीसेट की वजह से कहा जाता है, जिससे तनाव और चिंता में भारी कमी आती है। तो अगर बायोलॉजी इस वक्त इतने पीक पे होती है, तो इसका मतलब है कि पुराने समय में ऋषि मुनियों ने जो इस वक्त को साधना के लिए चुना, वो कोई तुक्का नहीं था। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की साधना और आज के सफल लीडर्स की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के बीच यही सीधा पैटर्न है। वे शायद इसी बायोलॉजिकल एडवांटेज का इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, जब बाहर का सन्नाटा और शरीर की ये ऑप्टिमाइज्ड बायोलॉजिकल स्टेट एक साथ मिलते हैं ना, तो इंसान अपनी पूरी ऊर्जा को बिना किसी रुकावट के एक जगह केंद्रित कर पाता है। मतलब ध्यान लगाने के लिए जो दिमागी शांति चाहिए, वही शांति आज के दौर में किसी भी मुश्किल काम को खत्म करने के लिए भी चाहिए। बिल्कुल। जो तरीका पहले खुद से गहरे जुड़ाव और अध्यात्म के लिए एक टूल था, वही विज्ञान आज दिन की एक बेहद मजबूत शुरुआत का हथियार बन गया है। सफल लोग सिर्फ इसलिए जल्दी नहीं उठ रहे कि उन्हें ज्यादा घंटे मिलें, बल्कि इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वे दिन के सबसे हाई परफॉर्मेंस वाले समय का फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ, निष्कर्ष यही है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल घड़ी का कोई समय नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल सिस्टम है। जहां हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक क्षमता एक ही पॉइंट पर आके अलाइन हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन पेपर्स में एक बहुत ही दिलचस्प चैलेंज भी दिया गया है। कल से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने का चैलेंज। ये तो जिंदगी में एक नई शुरुआत करने का शानदार तरीका हो सकता है। हाँ, खुद के इस बायोलॉजिकल पीक को महसूस करने के लिए। ये एक ऐसा डिसीजन है जो पूरे दिन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। वो क्या? अगर सफलता और मानसिक शांति का सबसे बड़ा रहस्य सुबह 4 बजे का ये बायोलॉजिकल अलाइनमेंट और जीरो डिस्ट्रैक्शन है, तो आज के दौर में जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनका क्या? ये तो सोचने वाली बात है। वे इस ब्रह्म मुहूर्त जैसी ऊर्जा, एकाग्रता
और इस बायोलॉजिकल चीट कोड को अपने रूटीन में कैसे और कहाँ ढूंढ सकते हैं? सच में ये एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल है जिस पर ध्यान देना चाहिए।